नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बायल के नियम के बारे में बताने का प्रयास किया। उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। बायल के बाद चार्ल्स का नियम आता है। तो आइए आज हम चार्ल्स के नियम को बहुत ही गंभीरता से सीखते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप चार्ल्स के नियम को 100% सीख जाएंगे। तो जैसे बायल्स के नियम में स्थिर ताप पर था किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे ही चार्ल्स के नियम में यह है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यानी वहाँ ताप तो यहाँ दाब को स्थिर रखना है और आयतन सीधे ताप के समानुपाती हो जाएगा। उस बेसिस से V प्रोपोर्शनल टू T के आधार पे हम V प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं T, तो V बराबर K × T हो जाता है। अगर हम इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करना चाहें कांस्टेंट के रूप में तो V/T की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर हम एक से अधिक गैसें ले लें तो प्रत्येक गैस के लिए V1/T1 या V2/T2 की वैल्यू आपस में बराबर होता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब भी टेम्परेचर की बात की जाती है तो वहाँ परम ताप का प्रयोग किया जाता है। परम ताप सामान्यतः का परम शून्य ताप भी बहुत से कंपटीशन में या बहुत से बच्चों को ये परम शून्य ताप की जानकारी नहीं होती है। -273.15 डिग्री सेल्सियस या कुछ किताबों में -273 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है या कुछ किताब में 0 केल्विन, इन तीनों को परम शून्य ताप कहा जाता है। कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू अगर डिग्री सेल्सियस में दी है, अगर हमें उसको परम ताप में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय हमें ध्यान देना है कि टेम्परेचर को हमें केल्विन में बिना कन्वर्ट किए नहीं हल करना है। ये तो हमारा है चार्ल्स का नियम। लेकिन दोस्तों जब मैं अपने समय में पढ़ता था तो मैं कंफ्यूज ये रहता था बार बार कि यार बायल में ताप स्थिर होता है कि चार्ल्स में ताप स्थिर होता है, बायल में दाब स्थिर होता है कि चार्ल्स में दाब स्थिर होता है। तो मैंने उस समय अपने आपको एक ट्रिक बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किस में क्या स्थिर होता है। तो मैंने अपने समय में एक ट्रिक बनाया था, बात और चाद। बात का मतलब बा का मतलब बायल है, बायल में ताप स्थिर है, और चा का मतलब चार्ल्स में दाब स्थिर है। तो बात और चाद अगर आप परमानेंट याद किए रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो आइए आज हम न्यूमेरिकल के बेसिस समझते हैं कैसे चार्ल्स के नियम का हम एप्लीकेशन करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे बायल और चार्ल्स के नियम का कुछ एग्जाम्पल्स बताने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं चार्ल्स के नियम को। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन 50 ml स्थिर दाब पर पाया गया। यदि ताप 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्थिर दाब है, प्रारंभिक में आयतन आपको दिया है 50 ml, टेम्परेचर को पहले की तुलना में डबल कर दिया जाए तो बाद में कितना आयतन होगा वो आपको बताना है। तो जनरली जब जैसे स्थिर दाब कहा तो हम समझ जाएंगे कि ये चार्ल्स का नियम है, V1/V2T1 बराबर V2/T2 का प्रयोग करेंगे। स्टार्टिंग में हमने 50 ml ले लिया है, टेम्परेचर के लिए कुछ नहीं दिया है तो हम T का प्रयोग करेंगे। V2 के बारे में ज्ञात करना है, बाद में टेम्परेचर 2T कर दिया गया है तो T से T कैंसिल हो जाएगा और 50 × 2 यानी 100, अगर वो ml में है तो V2 की वैल्यू 100 ml हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता है कि कितना आयतन परिवर्तित होगा तो आयतन में परिवर्तन की बात अगर हम करें तो बाद में कितना हो गया 100, पहले कितना था 50, यानी 50 ml आयतन का परिवर्तन होगा। आइए और भी एग्जांपल्स के बेसिस पर समझते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं।
किस प्रकार से क्वेश्चन आपको चार्ल्स के नियम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, किसी गैस की सत्ताईस डिग्री सेल्सियस पर आयतन 500 ml है, यदि उसी दाब पर ताप 127 डिग्री कर दिया जाए तो आयतन की गणना कीजिए। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हमसे कहा उसी दाब स्थिर कर दिया, उसी दाब का मतलब हमें पहचानना है कि उसी दाब की बात कर रहे हैं। तो V1/T1 बराबर V2/T2। V1 की वैल्यू है 500, टेम्परेचर उस समय 27, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि टेम्परेचर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, 27 + 273, उस बेसिस पे ये 300 केल्विन हो जाएगा, और हम 300 का प्रयोग करेंगे बराबर V2 के बारे में हमसे पूछा है। बाद में टेम्परेचर कर दिया गया है 127 + 273, और ये हो जाएगा 400 केल्विन। तो T2 की वैल्यू 400 केल्विन रखी जाएगी। 0 से 0 हम काट सकते हैं, और V2 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 × 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी 2000/3 के रेशियो में ml में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप चार्ल्स के नियम को 100% समझ चुके होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका चार्ल्स का नियम और बायल का नियम दोनों टॉपिक में कभी कोई डाउट नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अपने आप को बना के रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, मैं एक एक टॉपिकों को चुन के आपको बताने का प्रयास करूंगा, और अब आपको जीवन में कभी भी किसी भी माध्यम से केमिस्ट्री में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।